तो हेलो गाइस। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे देखेंगे कि हम कैसे इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच इतनी डेप्थ में करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है। ईएलडी पे चलते हैं। सबसे पहले ईएलडी पे मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ से डाउन आई, बिल्कुल यहाँ तक आई, बिल्कुल 16 रुपये 20 रुपये की रेंज में, फिर यहाँ से अप गई एंड डाउन आ रही है। ईएलडी पे कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है जिसको हम मार्क कर सकें। हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे जब जाएंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, जब प्राइस डाउन आ रही थी इसने एक बिल्कुल बॉटम पे ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया था। इसको मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए, ये वाला एरिया। ठीक है। प्राइस इसके अंदर आई, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन टूटा, प्राइस इधर से ऊपर गई। ठीक है। जब ऊपर जा रही थी तो हम एक इसको ऐसे डिमांड जोन की तरह इसको भी मार्क करते हैं। अब आपके डाउट आएंगे कि आपने इसको पूरे को बेस कैंडल क्यों लिया। बेस कैंडल नहीं लिया है, वो एक ड्रॉप ही है पूरी। ठीक है। मैं इसको ड्रॉप और रैली का रीड कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे एक मार्किंग होती है। आप लोगों को ना पता हो लेकिन एक ऐसी मार्किंग होती है, हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है। हाफ ईयरली पे क्या दिख रहा है, प्राइस अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन के बिल्कुल नियर में ही है। ठीक है। हाफ ईयरली से चलते हैं क्वार्टर पे। क्वार्टर पे जब गया तो क्या दिख रहा है, दो डिमांड जोन दिख रहे हैं। एक डिमांड जोन ये रहा और एक डिमांड जोन ये रहा। प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है तो किसी सप्लाई जोन की रिएक्शन नहीं है, तो दोनों को मार्क कर लेते हैं। ये हो गया मेरा रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई डिमांड जोन। और एक मेरा ये हो गया बिल्कुल ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन। दो यहाँ पे मेरे पास डिमांड जोन है, दोनों को मैं क्या करता हूँ, मार्क कर लेते हैं। अब एक और चीज़ देखेंगे कि जब प्राइस ऊपर जा रही थी, इस वाले एरिया से रीड करने से पहले हमें थोड़ा पीछे का डाटा पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिखेगा क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। मैं इस क्वार्टर के सप्लाई जोन को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक। अब एक चीज़ देखिए, ये एरिया टूटा है, हमें क्या दिख रहा है, इस एरिया ने तोड़ा है, प्राइस इसके अंदर आई, यहाँ से रिएक्शन आते होते दो डिमांड जोन बन गए हमारे। हमें अभी के लिए बस इतनी ही पिक्चर रखते हैं, एक वर्टिकल लाइन रख देता हूँ, पहले यहाँ तक की पिक्चर समझते हैं। ठीक है। क्यों, आगे की पिक्चर इसी से क्लियर होगी। क्वार्टर से अब मैं जाता हूँ मंथली पे। मंथली पे मैं गया तो मुझे क्या दिख रहा है, इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के पीछे इस वाले डिमांड जोन का हाथ है, तो मैं इसको एक बार के लिए मार्क कर लेता हूँ। हमें क्या लग रहा है कि ये एरिया चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप लोगों को क्या दिखेगा कि ये एरिया टूट चुका है, टोटली टूट चुका है। और ये चला कहाँ से है, अपने इस बॉटम वाले एरिया से चला है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसने तो एक अपने बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन भी तोड़ा है, लेकिन तो भी ये नहीं चला, नीचे वाला चल गया। ऐसा क्यों, प्राइस ना किसी सप्लाई जोन से भी नहीं आ रही। मैं आपको दिखाऊं, देखो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टर, क्वार्टर पे भी कोई नहीं है, ना मंथली पे भी कोई नहीं है। तो ये वाला एरिया ना चलने का रीज़न क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये वर्टिकल लाइन को थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब चलते हैं इसके सेक्टर पे। सेक्टर की थोड़ी सी एनालाइज करते हैं। इसका सेक्टर है निफ्टी प्राइवेट बैंक। इसके अंदर 3 पॉइंट कुछ समथिंग्स की इसकी वेटेज है, बैंक निफ्टी में उससे कम है, तो इसलिए मैंने इसको निफ्टी प्राइवेट बैंक को लिया है। देखोगे मैंने पहले यहाँ पे ले रखा है। चलते हैं क्वार्टर पे। क्वार्टर पे ये सप्लाई जोन के अंदर प्राइस कब आई थी, मार्च 2021। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं मार्च 2021 हमारा कहाँ है। मार्च 2021 ये वाली कैंडल थी मेरी, जब ये वाली कैंडल बनी, सॉरी ये वाली क्वार्टर की। तो ये इसके अंदर हमारे सेक्टर के अंदर ये वाली कैंडल बनी। ठीक है। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे गया, देखिए हमने सेक्टर की क्लासेस में क्या होता है कि सेक्टर कब बना उससे मैटर नहीं करता, सेक्टर आपके डिमांड जोन में कब आ रही है और सेक्टर कब आ रहा है वो मैटर करता है आपका। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तो मार्च का टाइम था, इससे तो मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे है, जब प्राइस डिमांड जोन में आई।
ये मंथली का डिमांड जोन था, ये क्यों नहीं चला, इसका मुझे रीज़न चेक करना है। मैं इस बार एक बार के लिए इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब देखो कि प्राइस फर्स्ट टाइम इसको टच हुई थी, ऑलमोस्ट वीक टू वीक टच हो गई थी यहाँ पे। कितनी, कौन सी डेट थी, फैब 2022 को। अब इसका फैब देखते हैं कहाँ पे है। फैब 2022, यानी कि ये रेड कैंडल और इसकी ये रेड कैंडल। ठीक है। अब देखोगे मेरे सेक्टर के अंदर कोई भी डिमांड जोन नहीं है, बिल्कुल नीचे का मंथली का डिमांड जोन है, ये रहा, RB8 नाम का। ठीक है? यहाँ पे नियर में कोई भी डिमांड जोन नहीं है। फैब में मेरा IDFC फर्स्ट बैंक डिमांड जोन में आ गया था। चलो फैब में नहीं तो आप ले लो मई में। तो मई में देख लेते हैं, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, ये रहा। मई में भी देखोगे कोई भी डिमांड जोन के अंदर नहीं था मेरा सेक्टर अभी भी, लेकिन ये मेरा डिमांड जोन के अंदर था इस वाले प्रॉपर। तो ये ना चला, इसका रीज़न मैं आपको देखा, तो इसके दो रीज़न है ना चलने की। सबसे पहला है सेक्टर, दूसरा है हाईली वेटेड स्टॉक्स। कैसे, मैं आपको पहले इसका दिखा दूँ। हाईली वेटेज है हमारा HDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक 3.51 की वेटेज है। मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, दोनों का सेम डेट पे चलते हैं जब प्राइस इसके अंदर आई थी। डेट क्या है, मई 2022। इसके भी चलते हैं मई 2022 में। ये रही, मई। प्राइस ने फर्स्ट टाइम टच क्या किया, 13 मई 2022 को। यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी, 13 मई 2022 को फर्स्ट टाइम डिमांड जोन को टच किया। अब हमारा सेक्टर के देखते हैं क्या टच किया, 13 मई। 13 मई, यानी कि सेक्टर भी किसी डिमांड जोन को टच किया था। देखोगे तो ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है ना। प्राइस ने इसको भी टच किया, मतलब सेक्टर ने, इससे भी एक अप मूव आई। लेकिन ये टच किससे हो गया, एक सप्लाई जोन से टच हो गया, जिसकी वजह से वापस बॉटम पे आया। बॉटम पे कितनी डेट को आया ये, 17 जून 2022। 17 जून को मेरा स्टॉक कहाँ पे था, अब मेरे को देखना है। 17 जून, ये 17 जून को मेरा स्टॉक था नीचे वाले डिमांड जोन के अंदर। अब इसका देखिए एक रीज़न था ना चलने का, सेक्टर। सेक्टर आ तो गया था डिमांड जोन में, लेकिन किसी सप्लाई जोन के अंदर भी चला गया था वो साथ साथ में, जिस वजह से वो चला भी नहीं हमारा। अब वो सप्लाई जोन क्यों पावरफुल था, उस सप्लाई जोन ने एक डिमांड जोन तोड़ा था, ये था जो मेरा ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। उसने एक डिमांड जोन तोड़ा था, जिस वजह से प्राइस डाउन आ गई थी इससे रिएक्ट करके। ठीक है। प्राइस बिल्कुल बॉटम पे आई 17 तारीख से। ये चलना अब क्यों शुरू हुआ, अब मैं इसका रीज़न दे देता हूँ आपको। डे पे चलते हैं, दोनों की सेम डेट लगाते हैं। ये रहा। क्या डेट है, जून 2022। ठीक है, जून 2022 की चलते हैं। ये रहा, मैंने एरिया को सर्कल कर रखा था। अब देखोगे यहाँ पे एक डिमांड जोन बना था ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन इसके ये बिल्कुल बॉटम के एरिया, हमने, आपको याद होगा हम निफ्टी को एक, हमने अभी निफ्टी को ऐसे मार्क किया था, विक टू विक, बिल्कुल लो की विक दोनों की मार्क की थी हमने, है ना। तो अब इसकी भी हम भी तो कर सकते हैं, इस वाले की भी। अब देखो जब प्राइस इसके अंदर आई, वो डेट क्या थी, ये ग्रीन कैंडल की डेट है ना, 17 जून 2022। स्टॉक आ तो गया था, ये भी आ गया था 17 जून 2022 को। 17, ये रहे 17 तारीख। ठीक है, आ गया था, लेकिन ये चला नहीं। रीज़न क्या था, सप्लाई जोन अभी टूटा नहीं था एक नियर का। तो स्टॉक ने क्या किया, मतलब स्टॉक को तो कंसोलिडेशन में कर दिया, घुमा दिया थोड़ा, लेकिन जो सेक्टर था वो अपना काम करने लग गया। सेक्टर ऊपर गया, सप्लाई जोन को टच किया, डाउन आया, अगेन इधर के पेंडिंग ऑर्डर उठाया, क्योंकि यहाँ पे 125 मिनट पे डिमांड जोन तो बन गया होगा क्योंकि ऊपर गया था तो। ठीक है, प्राइस इसके अंदर आई और ये निकलना शुरू कब से हुआ, ये निकलना शुरू हुआ 23 जून 2022। अब इसकी 23 जून देखोगे, ये रही बिल्कुल ग्रीन कैंडल, इसने एक ही बार में अपना सप्लाई जोन ये वाला तोड़ दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा कंटिन्यू अप जाने लगा और ये कैंडल भी ऊपर जाने लगी। साथ साथ में इसका एक रीज़न ये भी था, HDFC बैंक। HDFC के अंदर एक प्रॉक्सिमल लाइन थी। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन ये ली, ये मेरा एक डिमांड जोन की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ। प्राइस को टच कब हुई, जून को हुई 2022 में। अब मैं इस एरिया को सर्कल कर रहा हूँ, अब इसकी डेट देखना आप। मैं डे पे चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे करते हैं हम।
चार्ट को, देखोगे प्राइस ने उस एरिया को कभी टच नहीं किया था, यहाँ पे भी टच नहीं हुआ था। ये टच कब हुआ था आप देखना, डेट क्या है, 17 जून 2022। ठीक है, इसकी भी 17 जून 2022 दिखा दूँ आपको सेक्टर की, अगर मैं 17 जून 2022 को हमारा सेक्टर भी आया, हाईली वेटेड स्टॉक्स भी आया। स्टॉक्स इसलिए नहीं चला था वो मंथली का एरिया, क्योंकि जो हमारे हाईली वेटेड जो सेक्टर थे उनके अंदर कोई अच्छा डिमांड जोन ऊपर नहीं था और सप्लाई जोन थे इनके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं चला था। तो हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अब टॉप डाउन अप्रोच वापस कंटिन्यू करते हैं। तो आपको रीजन पता चल गया होगा, ये वाला इसलिए नहीं चला था क्योंकि इस समय ना सेक्टर सपोर्ट में था, ना हमारा हाईली वेटेड स्टॉक सपोर्ट में था। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस क्वार्टर से। क्वार्टर पे मुझे दो डिमांड जोन दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, प्राइस में एक सप्लाई जोन दिख रहा है बिल्कुल ऊपर का, इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क कर दे, साथ साथ में मुझे एक और सप्लाई जोन दिख रहा है क्वार्टर का, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। प्राइस क्या दिख रही है अभी क्वार्टर के डिमांड जोन के अंदर है, लेकिन मैं मंथली पे जब जाऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, एक मंथली का डिमांड जोन मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, जो मेरा हाफ ईयरली से बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ है। जो ये मेरा क्वार्टर का है ये बिल्कुल कोइंसाइड अभी नहीं कर रहा है, लेकिन मंथली का डिमांड जोन प्रॉपर कर रहा है। मैं ये वर्टिकल लाइन अब हटा देता हूँ, इसका काम खत्म। अब मंथली के कितने सप्लाई जोन दिख रहे हैं मुझे, मैं उसको भी मार्क करता जाता हूँ। मार्क करने से अच्छा हम क्या करते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये दिख रहा है, ऊपर कोई भी नहीं है, तो हम जो नियर का है उसी को मार्क करते हैं, मंथली का ये वाला एरिया। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे हमने देखा कि प्राइस में कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी प्राइस को टच हुई, जा नहीं रही है ऊपर, अब जाना शुरू हुई है। चलते हैं वीकली पे। वीकली पे कुछ अच्छा एरिया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ना इधर तक प्राइस आ गई, कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन जब डेली पे चलते हैं, डेली पे जब जाऊंगा तो इसके अंदर हम एक कंफर्मेशन बनेगी, और कंफर्मेशन डन हो चुकी है, जिस वजह से प्राइस क्या करी, ये जो डिमांड जोन था इसके अंदर ऑलमोस्ट आई, देखिए ये सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक कर दिया था, प्राइस इसके अंदर आई भी थी। ये देखिए आप कहोगे टूट गया, ये टूटा नहीं है, ये निफ्टी की सेलिंग थी बस, जिस वजह से प्रेशर हमें नीचे देखने को मिला। तो ये टूटा नहीं था, तो एंट्री इसके अंदर ये थी, स्टॉप लॉस ये नीचे का था। ठीक है, तो अब देखोगे इसके अंदर प्राइस आई है, ये चलने को रेडी, अभी रोकने को कुछ नहीं है इस एरिया तक, है ना। तो इसके अंदर आगे क्या प्लान है, अब देखिए इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एक एरिया क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए हम करेंगे 40-40-20 का रेशियो करके चलेंगे, तो आप 40% जो भी आप लगाओगे इसके अंदर, यहाँ पे परचेज कर सकते हो सीएमपी पे। सेकंड, सेकंड आप कहाँ कर सकते हो, इस मंथली के डिमांड जोन पे जो मेरा यहाँ पे मिल रहा है, हाफ ईयरली से कॉन्साइड करता है। और थर्ड आप कहाँ पे करोगे, ये बिल्कुल बॉटम वाला एरिया जो मेरा है, ये वाला एरिया। तो मेरे को तीन लेवल मिलने हैं, 40-40-20। अगर यहाँ तक प्राइस आएगी तो ऑलमोस्ट आपकी हाफ हो जाएगी, यहाँ पे 60 रुपये से 30 रुपये तक आ जाएगी। तो आपको वो 20%, जो आपका 20 का रेशियो होगा, वो आपको उतनी ही क्वांटिटी देगा इस लेवल पे। लेकिन चांसेस है प्राइस यहाँ से नीचे ना आए, पहले टारगेट ही दे दे। तो आप इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। एक और चीज़, ये कोई सजेशन वीडियो नहीं थी, ये मेरी टॉप डाउन अप्रोच थी, मैं अपनी रिसर्च आप लोगों के साथ बस शेयर कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। उसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स बस बताता हूँ, बाय सेल सजेस्ट नहीं करता, उसके ऊपर डिमांड सप्लाई आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, अभी के लिए वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मैं और स्टॉक्स अभी लेके आता रहूँगा आपके लिए।